नमस्कार। बदायूं से इस वक्त की खास खबर। थाना फैजगंज बेहटा के एसओ वेदपाल सिंह द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ दिए गए बयानों से ब्राह्मण समाज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बाद शनिवार को क्षेत्र के दर्जनों ब्राह्मणों ने बिसौली के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। बाद में जुलूस की शक्ल में तहसील में गए। यहां आयोजित समाधान दिवस में पहुंचे एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर जातिवाद के आधार पर मुकदमे दर्ज कर रहे एसओ वेदपाल सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। ब्राह्मणों के आक्रोश को देख एसडीएम ने शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। सप्ताह भर पहले क्षेत्र में एक ऑडियो क्लिप प्रसारित हुआ था। बाद में यही ऑडियो सोशल मीडिया सहित विभिन्न अखबारों में प्रसारित हुआ था। ऑडियो में ब्राह्मणों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात पर ब्राह्मण समाज में आक्रोश पैदा हो गया था। एसओ वेदपाल सिंह के ब्राह्मण विरोधी बयान ने गुस्साए ब्राह्मण समाज व राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित सवर्ण समाज ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम बिसौली की एसडीएम कल्पना जायसवाल को सौंपकर विवादित एसओ वेदपाल को तत्काल निलंबन करने तथा जांच बिसौली के सीओ से हटाकर जिले के किसी अन्य से कराने की मांग की थी। हालांकि जांच अधिकारी को बदलते हुए अब एसपी देहात को जांच सौंपी गई है, किंतु खाकी वर्दी में एसओ की कुर्सी पर बैठे जातिवाद के आधार पर मुकदमा दर्ज करने वाले एसओ के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ब्राह्मण अब सड़क पर उतर आए हैं। इसी मामले को लेकर 3 दिन पहले बिलसी क्षेत्र के दर्जनों ब्राह्मणों ने एसओ वेदपाल सिंह के विरुद्ध आयोजित गोष्ठी के बाद एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम बिलसी के एसडीएम प्रवर्धन शर्मा को देकर ब्राह्मण का उत्पीड़न कर रहे फैजगंज बेहटा के एसओ वेदपाल को निलंबित करने की मांग की थी। इससे पूर्व ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेश दत्त भारद्वाज ने एडीजी बरेली से एसओ के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग फोन से की थी। अब इस प्रकरण को 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से ब्राह्मण समाज का आक्रोश तेजी से पनप रहा है, जिसके क्रम में शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बाद शनिवार को दर्जनों की संख्या में ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज के लोग पहले गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां आक्रोशित ब्राह्मणों ने एसओ के विरुद्ध जमकर नारेबाजी। गोष्ठी में हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि ब्राह्मणों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले एसओ को थानेदार की कुर्सी पर बैठे रहने का अब कोई अधिकार नहीं। के उपाध्याय ने कहा कि ब्राह्मण सम्मान का भूखा है, किसी भी कीमत पर ब्राह्मण अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। बनवारी लाल पाठक ने कहा कि जल्द ही वेदपाल सिंह को एसओ फैजगंज बेहटा के पद से नहीं हटाया गया। सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर उतरकर ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। वहीं राष्ट्रीय राजपूत फौजी ने कहा, कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि स्वर्ण समाज में 2 फांट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। वहीं अभीक्ष पाठक ने कहा कि 3 दिन में एसओ वेदपाल को निलंबित नहीं किया गया तो जनपद और प्रदेश के ब्राह्मण एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गोष्ठी के बाद आक्रोशित ब्राह्मण और स्वर्ण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज के इन लोगों का कहना है, थानेदारी के नाम पर जातिवाद कर रहे एसओ वेदपाल सिंह के विरुद्ध जल्द ही निर्णय लिया गया तो ब्राह्मणों का यह गुस्सा आंदोलन का रूप ले सकता है। ज्ञापन देने वालों में सभासद दीपक पाठक, बनवारी लाल पाठक, के उपाध्याय, चंद्रपाल शर्मा, योगेश शर्मा, सविता शर्मा, राम कुंवर पाठक, साहू मिश्रा, प्रवीण शर्मा, वंटी सिंह, विवेक ओझा, सत्यनारायण शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, विशाल शर्मा, अवधेश मिश्रा, धर्मेंद्र शर्मा, ज्ञानेंद्र शर्मा, अनमोल शर्मा, सुशील शर्मा, अनिल कुमार शर्मा आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। किसे लेकर के दिया है और क्या है? एक ऑडियो वायरल हो रही है थाना फैजगंज बेहटा के खिलाफ। उन्होंने श्रवण समाज में एक अभद्र टिप्पणी की है, उसके विरोध में अपने ज्ञापन दिया है और पहले भी दिया था। उसके विरोध में यहाँ कुछ दलाल तबके के लोग आए और ज्ञापन दे गए। उन्होंने हमारे समाज के लोगों को भी ज़बरदस्ती उसमें खड़ा कर लिया। जैसे वकील साहब हैं, इन्हें यही नहीं बताया गया था कि हम किस प्रकरण में आए हैं। इनसे तो ये कहा गया था कि वकीलों की लड़ाई हो गई है, चलो। वकील साहब क्या बात थी? जी क्या था, बताओ। ऐसा था, सर्च वारंट के लिए लेके एसडीएम से आपसी झगड़ा हो गया था हम लोगों का, भाइयों का। तो ग्रुप में मैसेज आया था, हम लोग उठ के चल दिए थे तुरंत कि क्या बात हुई है एसडीएम से। यहाँ पर के ज्ञापन दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया रहा है। हम लोगों ने कहा सही है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है भाई, अधिवक्ताओं के साथ तो हमें खड़ा ही होना पड़ेगा, कैसा भी अधिवक्ता भाई हो हमारा। तो आपको किस प्रकरण में बताया था, कैसा वो था? नहीं बताया, कोई नहीं गया था। हम तो वहाँ पहुँचे थे, हमें तो मैसेज आया था ग्रुप में, अधिवक्ता भाइयों का सबका मैसेज है
तो मैसेज उठते कि नहीं, सभी अधिवक्ता भाई भागे कि क्यों झगड़ा हो गया। तो आप समाज के साथ हैं ना? जी हमारे साथ हूँ। वो एसओ के पक्ष में दिया था उन्होंने, वो क्या था और कौन थे वो कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था और उन लोगों ने ज्ञापन दिया था जो शाम को 6 बजे थाने में घुसते हैं और रात को 11 बजे थाने से निकलते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे पत्रकार महोदय कि ये कौन लोग होंगे। और ज़बरदस्ती लोगों को खड़ा गया था, जो वकील साहब भी बता रहे थे कि इन्हें भी ज़बरदस्ती उसमें खड़ा कर लिया गया। इन्हें ये नहीं बताया गया था कि जो जिस व्यक्ति ने हमारे श्रवण समाज पर अभद्र टिप्पणी की है उसके खिलाफ, उसके पक्ष में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। आज जब इन्हें मालूम पड़ा कि हम लोगों के विपक्ष में वो ज्ञापन देने आए थे तो ये हमारे साथ तन मन से खड़े हुए। तो एसओ के पक्ष में कुछ ब्राह्मण बंधु भी, ऐसा चर्चा में आया कि ब्राह्मण बंधुओं ने भी यहाँ तहसीलदार के लिए ज्ञापन दिया था, वो क्या ज्ञापन दिया था? एक अनिल पारासरी जी हैं जो ज्ञापन देने यहाँ ब्राह्मणों को 4 को इकट्ठा करके लेके आए। उनके खिलाफ भी पूर्व में 25,000 रुपये एसओ साहब के नाम पर लेने की एक तहरीर भी प्राप्त हुई है, जो कि कप्तान साहब को भी दी गई थी। उसमें मुकदमा भी पंजीकृत कराया जा रहा था और कोतवाल साहब के सहयोग से उसे फैसला करा दिया गया और निपटा दिया गया। तो ऐसे लोग ज्ञापन देने के कोतवाल साहब के पक्ष में आ रहे हैं और ये राजनीति वहाँ करवा रहे हैं।